आज आपकी ओर से इतना प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और सम्मान जो मिला है, उस सम्मान ने गदगद कर दिया। मैं तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बीएल भाटी आज आपकी उपस्थिति बुजुर्गों की, माताओं की, बहनों की, युवा साथियों की उपस्थिति देखिए, आपने ये संदेश दे दिया है कि जायल में तो परिवर्तन होके रहेगा, निश्चित रूप से होके रहेगा। आपका प्यार, आपका स्नेह और आपका हौसला जायल विधानसभा क्षेत्र को एक नई दिशा की ओर ले जाने के लिए अग्रसर हो रहा है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली आदमी मानता हूं। मैं बहुत सारी चुनावी सभाओं में, बहुत सारे लोगों के बीच में बहुत सारे जाने का अवसर मिला मुझे, लेकिन पिछले 5-6 रोज से सुजानगढ़ के गांव, इस जायल के गांव में जब मैं जा रहा हूं, सुजानगढ़ याद आ रही है, बुरा मत मान लीजिए। जायल के गांव में जो मैं जा रहा हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जायल, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, माता हो, बहन हो, सारे के सारे हनुमान बेनीवाल के फौज के सिपाही नजर आते हैं। वास्तव में एक जमीन से जुड़े हुए नेता ने नागौर की धरती पे जन्म लेके और जिस तरह की पहचान एक लड़ाके रूप में नागौर ही नहीं पूरे राजस्थान में जो बनाई है, मैं उस शख्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप सबसे ये आशा करता हूं कि ऐसे होनहार लीडर के लिए, ऐसे नेता जो अपने दम पे लड़ते हैं, किसानों के लिए लड़ते हैं, गरीबों के लिए लड़ते हैं, अल्पसंख्यक और दलितों और मजदूरों के लिए लड़ते हैं। एक मिनट आप थोड़ा बैठो। अल्पसंख्यक, गरीबों और मजदूरों के लिए लड़ते हैं, ऐसे नेता बहुत कम ही पैदा होते हैं। ऐसे नेता बहुत सदियों में पैदा होते हैं। आप सौभाग्यशाली हो और हम भी सौभाग्यशाली हैं। और मुझे भी बड़ी खुशी है कि मुझे भी ऐसे नेता के सानिध्य में काम करने का अवसर मिल रहा है। मुझे कहा 5-6 दिन पहले बुला के 1 तारीख को कि बीएल भाटी, आप भी सामाजिक काम करते रहते हो, आप लोगों को ध्यान होगा पिछले राज में मैं यहाँ छावटा में आया था। मैं हमारे मंत्री जी के साथ ओएसडी बन के काम कर रहा था सरकार के अंदर, बीएल भाटी, और इस गांव में हम आए थे। आपकी जो सड़कें बनाई है, मुझे याद है कि छावटा की सड़कें कैसे बनी थी, वो मुझे याद है। काम करने वाले लोग हैं, हमने काम किया और आगे भी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इस रूप में, इस तरीके से आपके बीच में आके माइक लेके संबोधन करना पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर होता है उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये परिस्थितियां होती हैं, समय होता है, वो अपने आप पलटी मारता है और किसको कहां ले जाए, किसको कहां उठा दे, किसको कहां गिरा दे, किसी को पता नहीं चलता। आपके बीच में आके पुनः आपका प्रतिनिधि बन के, आपका आशीर्वाद लेके और मजबूती से आपके बीच में काम करने का मैं आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं। ये जो मिला जुले का खेला चल रहा है, दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों का, एक बार तू, एक बार मैं, उतर बेचा मारी बारी, इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कहीं नजर आए आपको पिछले 5 साल में? जनता के दुख दर्द में कहीं बैठने के लिए नजर आए? बिल्कुल नहीं आए। क्यों? कि जब यहां से हार गए तो नौकरी करने लगे और अब लगा कि छुट्टी लेके
अब लग रहा है कि छुट्टी लेके वापस यही नेताजी बन जाए, लोगों को बेवकूफ बना के डमरू बजा बजा के लोगों को पागल बना के और वापस नेता बन के जाऊं और जयपुर जाके बैठ जाऊं। ये खेल मंजूर नहीं है, ये खेल नहीं होना चाहिए। आज युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आपने देखा होगा कि पिछले 4-5 साल में कांग्रेस के शासन में कितने पेपर लीक घोटाले हुए। आज पीछे एक गांव में हमारे एक साथी कह रहे थे कि साहब हमारे कांग्रेस के प्रतिनिधि जब खुद एग्जाम दे रहे थे तो वो खुद पेपर लीक करके एग्जाम दे रहे थे, उनको चोरी करते हुए पकड़ा। अखबार में आया था नकल करते हुए। जब हमारा जनप्रतिनिधि नकल करेगा तो वो क्या युवाओं का भविष्य देखेगा, वो क्या युवाओं के भविष्य के बारे में सोचेगा। आपको फैसला करना है कि हमें काम करने वाला आदमी चाहिए या हमें 5 साल बाद अपनी शक्ल दिखाने वाला आदमी चाहिए या हमें नकल करने वाला आदमी चाहिए। ये फैसला आपको करना है, सोच समझ के निर्णय करना है। जब भी सरकार में काम करने का मौका मिला हमने जमीन पे जाके काम किया, धरातल पे जाके काम किया, आम आदमी की आवश्यकता को समझ के काम किया। और आगे भी मैं आपको इस बात की तारीफ करता हूं, इस बात के लिए आपको मैं कहता हूं कि भरपूर आशीर्वाद दीजिए, मजबूती से मेरी पीठ पे अपना हाथ रखिए। आपके मान सम्मान में चाहे छावटा हो, चाहे जायल विधानसभा क्षेत्र का कोई गांव हो, कोई ढाणी हो, हर इंसान का मान सम्मान करने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं किसी का भी मान सम्मान कम नहीं होने दूंगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। आज राजस्थान का सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई विधानसभा क्षेत्र है उसको जायल नाम कहा जाता है। पूरा का पूरा ग्रामीण क्षेत्र, इसको विकसित करने की जरूरत है। और जब विकसित होगा, और विकसित भी बड़े प्लानिंग से करने की जरूरत है। जब प्लानिंग से विकसित होगा तो यहाँ रोजगार आएगा, जब रोजगार आएगा तो युवा उत्साहित होंगे, काम करेंगे। या मेडिकल फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, या एजुकेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, या सड़कें अच्छी होनी चाहिए। मैं जितने भी पिछले 5, 6, 30, 50, 60 गांवों में लोगों के बीच में गया हूं, सब जगह पानी की समस्या है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पानी की समस्या नहीं हो, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां बिजली की समस्या नहीं हो, कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां शिक्षा की समस्या नहीं हो। क्या आजाद भारत में 75 साल बाद भी आज हमको इन मूलभूत सुविधाओं के लिए भी मांगना पड़ेगा? ये शर्म आती हमारे उन नेताओं पे जिनको आपने चुन चुन के भेजा, जो आपकी समस्या को भी हल नहीं कर सके। आज भी अभी नराधना में था, आज नराधना में था, शहीद महेंद्र पाल का गांव, एक शहीद के गांव के रास्ते में गली में आप चल नहीं सकते, पूरा खुदा हुआ पड़ा है। ऐसा है जैसे स्वतंत्र भारत का कोई गांव ही नहीं है। कौन दोषी है इसके लिए? समझना पड़ेगा इस बात को। मैं तो आपसे इतना ही अपील करने, निवेदन करने आया हूं कि पहले भी आपके दुख दर्द में, काम में, सड़क निर्माण में, मैं क्योंकि इंजीनियर रहा, पीडब्ल्यूडी में अधिकारी रहा, तो सड़कें बनाने का ही मेरा काम था। अब मुझे आप जिम्मेदारी दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और एक बार पुनः इस बीएल भाटी को टेस्ट करिए। यही मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ। 25 तारीख को मजबूती से आप बोतल के निशान पे बटन दबा के और विजयी बनाए और मुझे जिम्मेदारी दे और इस भाई को टेस्ट करिए। यही मैं आपको कहने के लिए अपील करने आया हूँ। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।